नमस्कार मित्रों। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों पापी लोग ही हमेशा अमीर और सुख के भोगी होते हैं और सच्चे, ईमानदार व धर्म का पालन करने वाले लोग हमेशा दुख का सामना करते रहते हैं, तो आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक दिन नारद ऋषि विभिन्न लोकों की यात्रा करते हुए पृथ्वी पर आए। यहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत ही धार्मिक और परोपकारी थे, लेकिन फिर भी वे दुख और कष्टों का सामना कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ अधर्मी और पापी लोग सुख सुविधा भोग रहे थे और धन धान्य से संपन्न थे। इस असमानता को देखकर नारद ऋषि के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्या धर्म का पालन करने का कोई वास्तविक फल नहीं है? नारद ऋषि ने देखा कि कुछ व्यक्ति जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, वे जीवन में कष्टों और समस्याओं का सामना कर रहे थे, जबकि अधर्मी लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। इस दृश्य ने नारद ऋषि को भ्रमित कर दिया और उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यदि धर्म का पालन करने के बावजूद कष्ट सहना पड़ता है, तो फिर धर्म का पालन क्यों किया जाए? इस उलझन और संशय के साथ नारद ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से अपनी जिज्ञासा और चिंताओं का समाधान मांगने लगे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि क्यों कभी-कभी धर्म का पालन करने वाले लोग कष्ट में रहते हैं और अधर्मी लोग सुखी दिखाई देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने नारद ऋषि को कहा कि है नारद ऋषि, आज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के अंत में आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूं कि इस कहानी को पूरा सुनने वाले भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे और उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। मित्रों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्ण और धार्मिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे, अपने कार्यों में ईमानदार थे और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। उस गांव में दो भाई रहते थे, सत्यवान और दुर्जन। सत्यवान एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन का उद्देश्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना था। उनका बचपन से ही झुकाव धर्म, सेवा और अध्यात्म की ओर था। सत्यवान के माता पिता ने उसे धर्म और ईमानदारी का पाठ सिखाया था। उन्होंने उसे बताया कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्यवान ने अपने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न ही किसी का अहित किया। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता और गरीबों की सहायता करता। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी इज्जत करते थे। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता और हमेशा उनके कहे अनुसार चलता। उसकी विनम्रता और सज्जनता की वजह से लोग उसे आदर्श मानते थे। दूसरी ओर दुर्जन का स्वभाव ठीक इसके विपरीत था। बचपन से ही वह स्वार्थी और चालाक था। उसे केवल अपने सुख और लाभ की परवाह थी। दुर्जन का मानना था कि जीवन में वही सफल होता है जो अपने हित के लिए दूसरों का शोषण कर सके। उसने कभी धर्म और सच्चाई को महत्व नहीं दिया। उसके माता पिता ने उसे सही मार्ग पर चलने की कोशिश की, लेकिन दुर्जन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। दुर्जन ने झूठ, धोखा और चालबाजी को अपना हथियार बना लिया। उसने अपने जीवन में कई बार दूसरों को धोखा दिया और अपनी चालाकी से लाभ कमाया। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए उसे दूसरों को नुकसान ही क्यों न पहुंचाना पड़े। गांव के लोग उससे डरते थे और उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करते थे। कई वर्षों के सुख और समृद्धि के बाद गांव में अचानक एक भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जल के स्रोत समाप्त हो गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। इस संकट के समय गांव के लोगों की मदद के लिए केवल सत्यवान आगे आया। उसने अपने पास जो भी थोड़ी सी बचत थी, उसे गांव के गरीबों में बांट दिया। सत्यवान का मानना था कि इस समय में यदि उसने अपनी संपत्ति को अपने पास रखा तो वह धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। सत्यवान ने अपने हिस्से का भोजन भी भूखे लोगों में बांट दिया और खुद भी भूखा रहने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की
कि वे इस संकट का समाधान निकालें और गांव के लोगों को इस पीड़ा से मुक्त करें। सत्यवान का यह त्याग और सेवा भाव गांव के लोगों के दिलों में उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा गया। वहीं दूसरी ओर दुर्जन ने इस विपत्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से उनकी जमीन, गहने और बची हुई संपत्ति के बदले में थोड़ा सा अन्न देने का प्रस्ताव रखा। भूख से पीड़ित लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में दुर्जन के सामने अपने कीमती सामानों को तुच्छ अन्न के लिए बेच दिया। दुर्जन ने गांव के लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति में कई गुना वृद्धि कर ली। उसने कभी किसी की मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह इस बात से खुश था कि उसका धंधा खूब फल फूल रहा है। उसके दिल में न तो दया थी, न ही किसी प्रकार की सहानुभूति। उसे केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो वास्तव में धर्मराज थे। धर्मराज ने मनुष्य के कर्मों की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण वृद्ध भिक्षुक का रूप धारण किया। वह गांव के हर घर में भिक्षा मांगने गए ताकि वह यह देख सकें कि कौन से लोग वास्तव में धर्म का पालन कर रहे हैं और कौन स्वार्थी हैं। जब वह सत्यवान के घर पहुंचे तो सत्यवान ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और कहा, हे वृद्ध, आप हमारे यहां अतिथि हैं। कृपया इस सूखे और विपत्ति के समय में भी आप हमें धन्य करें और हमारे पास जो थोड़ा बहुत अन्न बचा है उसे ग्रहण करें। सत्यवान ने अपनी थाली में बचा हुआ अन्न उन्हें दे दिया और स्वयं भूखा रहने का संकल्प लिया। वृद्ध ने सत्यवान की विनम्रता और उदारता से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह पुण्य कर्म तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुमने धर्म और सत्य का पालन किया है, इसलिए तुम्हारी आत्मा को कभी दुख नहीं होगा। फिर धर्मराज दुर्जन के घर गए। दुर्जन ने उन्हें देखकर गुस्से में आकर कहा, तुम जैसे भिक्षुक यहां क्यों आए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यहां से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए नरक का मार्ग खोलेंगे। तुम्हारा स्वार्थ और अधर्म तुम्हारी आत्मा को अनंत यातना की ओर ले जाएगा। धर्मराज ने सत्यवान को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जहां उसे अनंत सुख और शांति का अनुभव होगा। वहीं दुर्जन को श्राप दिया कि उसके पाप उसे नरक की यातना में ले जाएंगे, जहां उसे अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। धर्मराज के आशीर्वाद और श्राप के बाद वे दोनों भाई अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीने लगे। सत्यवान ने और भी अधिक धार्मिक और सेवाभाव से जीवन बिताया, जबकि दुर्जन और भी अधिक स्वार्थी और अधर्मी बनता गया। समय बीता और आखिरकार सत्यवान और दुर्जन दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं यमलोक की ओर गईं, जहां उनके कर्मों का न्याय होना था। यमलोक में धर्मराज का दरबार लगा हुआ था और वहां उनके कर्मों का लेखा जोखा लेने के लिए चित्रगुप्त मौजूद थे। सत्यवान की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज ने उसका स्वागत किया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सभी पुण्य कर्मों को पढ़कर सुनाया। सत्यवान ने जीवन भर धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हुए अनेकों अच्छे काम किए थे। उसने दूसरों की मदद की, गरीबों की सहायता की और अपने जीवन का हर पल धर्म के मार्ग पर बिताया। धर्मराज ने सत्यवान से कहा, तुमने जीवन में जो पुण्य किए हैं वे तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं। तुम एक सच्चे धर्मात्मा हो और तुम्हारी आत्मा को अब अनंत सुख का अनुभव होगा। स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, जहां तुम अनंत काल तक भगवान के निकट रहोगे और परम आनंद का अनुभव करोगे। दुर्जन की आत्मा भी यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के पापों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। दुर्जन ने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे। झूठ बोला, धोखा दिया, दूसरों का शोषण किया और अपने स्वार्थ के लिए हर प्रकार के अनैतिक कार्य किए। उसके पाप इतने अधिक थे कि धर्मराज ने उसके लिए नरक का द्वार खोलने का आदेश दिया। धर्मराज ने दुर्जन से कहा, तुम्हारे पाप इतने भयंकर हैं कि तुम्हारी आत्मा को नरक की अनंत यातनाओं का सामना करना होगा। तुमने जीवन में धर्म का पालन नहीं किया,
बल्कि अधर्म और स्वार्थ के मार्ग पर चले। अब तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना होगा। धर्मराज ने सत्यवान को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। स्वर्ग एक अद्भुत और दिव्य स्थान था, जहां हर जगह प्रकाश और शांति का वास था। वहां सुंदर बगीचे, अद्भुत झीलें और स्वर्णिम महल थे। स्वर्ग में आत्माओं को कोई दुख, चिंता या पीड़ा नहीं होती, बल्कि वे अनंत आनंद और सुख में रहती हैं। स्वर्ग में वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने जीवन में धर्म, सत्य और सेवा का पालन किया है। वहां भगवान का दिव्य प्रकाश हर आत्मा को आलोकित करता है और वे आत्माएं उस दिव्यता में विलीन हो जाती हैं। स्वर्ग में हर आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार सुख और आनंद मिलता है। वहां के आनंद को शब्दों में बयां करना कठिन है, क्योंकि वह आनंद स्वर्गीय और अद्भुत होता है। नरक एक भयानक और अंधकारमय स्थान था, जहां केवल दुख, पीड़ा और यातना का साम्राज्य था। वहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की भयानक यातनाएं दी जाती थीं। नरक में अग्निकुंड थे, जहां पापियों को जलाया जाता था। वहां लोहे की जलती हुई जंजीरों से आत्माओं को बांधा जाता था और उन्हें अनंत काल तक यातना दी जाती थी। नरक की आग कभी बुझती नहीं थी और आत्माओं को हमेशा के लिए अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता था। वहां का अंधकार इतना घना था कि आत्माएं उसमें खो जाती थीं और उन्हें कभी भी शांति या मुक्ति का अनुभव नहीं होता था। नरक में जाने वाली आत्माएं वे होती हैं जिन्होंने जीवन में पाप, अधर्म और अनैतिक कर्म किए हैं। वहां उन्हें उनके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है और वे अनंत काल तक दुख और यातना में रहती हैं। नरक की यातनाएं इतनी भयंकर होती हैं कि वहां का समय असीमित लगता है और आत्माएं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तरसती रहती हैं। जब दुर्जन ने नरक की यातनाओं का अनुभव किया, तो उसकी आत्मा में भय और पश्चाताप की भावना जागृत हुई। उसने धर्मराज से प्रार्थना की, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में किए गए सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे नरक की यातनाओं से बचा लें। धर्मराज ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक नए जीवन में पुनर्जन्म दिया, लेकिन इस बार वह अत्यंत गरीब और दुर्बल व्यक्ति के रूप में जन्मा। उसे इस जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और अपने कर्मों को सुधार सके। नए जीवन में दुर्जन ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने जीवन भर दूसरों की मदद की, गरीबों की सेवा की और कभी भी झूठ या धोखे का सहारा नहीं लिया। उसने अपने पिछले जीवन के बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हुए जीवन बिताया। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और अपने पापों की क्षमा मांगता। उसने अपनी संपत्ति और सुख सुविधाओं का त्याग किया और एक साधारण जीवन जिया। वह अपने कर्मों को सुधारने के लिए सतत प्रयासरत रहा, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। वर्षों बाद जब दुर्जन की आत्मा फिर से यमलोक पहुंची, तो धर्मराज ने उसके नए जीवन के कर्मों का मूल्यांकन किया। चित्रगुप्त ने बताया कि दुर्जन ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। उसने अपने पिछले जीवन के बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और दूसरों की भलाई के लिए काम किया। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। अब तुम स्वर्ग में अनंत शांति और सुख का अनुभव करोगे। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, इस संसार में कर्म का महत्व अत्यधिक है। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसका जीवन उसके द्वारा किए गए कर्मों पर ही आधारित होता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। वहीं जो पाप, अधर्म और स्वार्थ के मार्ग पर चलता है, उसे नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। शिवजी ने आगे कहा, यह कहानी तुम्हें यह समझाने के लिए है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है।
सत्यवान और दुर्जन की कहानी इस संसार के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि उन्हें अपने कर्मों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद ऋषि को इस कहानी को सुनाने से पहले कर्म और उसके परिणामों का महत्व समझाया, ताकि नारद ऋषि इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचा सकें और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी और आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।